गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामना कहेंगे, क्योंकि आप सारी की सारी दिव्य आत्माएं हैं। ठीक है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कितने सारे लोग होते हैं, देखो ग्रुप में कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ कौन रहा है? जो दिव्यात्माएं होती है, जिनको भीतर से आवाज आ गई, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है। अभी आपको थोड़ी बात अजीब लगेगी, धीरे धीरे करके हमारे साथ रहोगे आपको सारा पता चल जाएगा। यार ये तो है क्या, हम क्या कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ? हमने क्या पढ़ा हुआ है आज तक, क्या जाना है हमने, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे करके पता चलती जाएगी। दोस्तों, आप सबसे अलग हो। आपको लगा होगा हमने ग्रुप ज्वाइन किया, लिंक आई, ऐसे क्लिक किया और हमने रेकी सीखा, और हमने रेकी सीखने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया। यही बात है ना? क्या ये बात सच है क्या? ये बात सच है क्या? नहीं। जरा सी भी सच नहीं है। नहीं है। क्योंकि आप आए नहीं हो, आपको भेजा गया है। आप आए नहीं हो, आपको भेजा गया है। उस परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, तय आपको कर लेना है। तय आपको कर लेना है। ठीक है। हमारी संस्था शिव शंकर रेकी सेवा अभियान हर महीने की 1 2 3 तारीख को पूरा फ्री में 1 2 लेवल पूरा डीप में सिखाती है। आप खुद का हीलिंग, दूसरों का हीलिंग बढ़िया से कर सके, ये सब कुछ सिखा रही है। और बहुत सारे लोग ये सीख के आगे बढ़ते भी चले जा रहे हैं, कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। यहाँ से सीखे हुए बहुत सारे ग्रैंड मास्टर ने अपना सेंटर शुरू किया है, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, अपना हीलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हैं और कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। तो ये सारा आपको भी सीखने को मिलेगा, कोई चिंता नहीं करनी है। हर कोई ये सीख सकता है। अरे भाई, बार बार आप मत लिखो, हो ही जाएगा। चिराग जी, हमने आपको बोला था, आपको बोला भी था 12 बजे हमें कॉल करना, आपने कॉल किया था क्या? व्हाट्सएप कॉल? अब कोई भी मैसेज नहीं डाले। ठीक है। मैसेज करेंगे, हमारा ध्यान उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैसेज करेंगे और डिस्टरबेंस होगा, ध्यान उधर जाएगा, हमारी लिंक टूटेगी, क्योंकि हम देख देख के सिखाने वाले में से नहीं है। ठीक है। पीडीएफ बनाएंगे, वो करेंगे, वो हमारे यहाँ पे नहीं चलता। हर क्लास आप ज्वाइन करेंगे, इतना आपको इंतजार रहेगा, क्योंकि पूरा अलग तरीके से है। ठीक है। चलिए, हम आपको बताएंगे, बीच में बोलेंगे कोई सवाल है तो पूछे, तब आप पूछ सकते हैं सारी की सारी बातों को। तो दोस्तों, परमात्मा ने हमारा चुनाव किया हुआ है। आप सबको किसने चुना है? परमात्मा ने चुना है। अब आपको लगेगा कैसे? आपको लगेगा कैसे? दोस्तों,
ये रेकी बड़ी अनमोल विद्या है। अब आपको पहला ही सवाल होगा, रेकी है क्या, वो तो बताएं, फिर हम कुछ समझ में भी आए। तो दोस्तों, रेकी यानी और कुछ भी नहीं, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा है। रेकी यानी ये परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा के ही जो प्राण ऊर्जा, हमारे इंडिया में इसको प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों में इसको प्राण ऊर्जा के नाम से जाना गया है। लेकिन जब ये जापान से हमारे यहाँ पे मॉडिफाइड होके आई, तो उसका नाम क्या हो गया, हरे की। ठीक है। जैसे हमारा कपड़ा फॉरेन में जाता है और वहां का लोगो लग जाता है, और आता है कि नहीं, अभी तो बाहर भी नहीं जाते, यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, लोगो लगता है कि नहीं, उस ब्रांड का बन जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी ही ऊर्जा है, हमारे गुरुजनों की, हमारे ऋषि मुनियों की ये सब विद्याएं हैं। लेकिन जापान के एक महान संत मिकाओ उसोई जी ने फिर से इसको एक प्रोसीजर के रूप में फिर से वापस इस ब्रह्मांड में लाया, इसलिए ये जापान से फिर से हमें मिले ऐसा कहा जाता है, इसलिए उसका नाम जापान में उसको रेकी कहते हैं। अब रे का मतलब होता है ब्रह्मांड, ईश्वरीय। रे का मतलब होता है ब्रह्मांड, ईश्वरीय। और की का मतलब होता है जीवन की ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, जिसको कहा जाता है प्राण ऊर्जा। इसका मतलब हुआ हुआ है कि इसको ईश्वरीय ऊर्जा कहा जाता है। ईश्वरीय ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, ये सर्वव्यापी है। हम सबको पता है, हम क्या कहते हैं, देखो, दोनों तरीके से कंपेयर करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, सबको पता है कि कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, कहते हैं कि नहीं, सबको पता है कि नहीं। कण कण में राम है मतलब क्या हुआ, हर एक के भीतर परमात्मा का वास है। अब ये साइंस वाले जो होते हैं, हम सारे के सारे लोग हम साइंस वाले के, साइंस में हमने पढ़ा है कि नहीं, कोई भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, आखिर में एटम होके उसमें आखिर में एक एनर्जी मिलती है कि एटम होता है कि। तो ये क्या है, एनर्जी, हर एक के भीतर है ये, और पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से ही चल रहा है, एनर्जी से ही सब कुछ चल रहा है। तो ये परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, जिसको रेकी नाम दिया गया है। हमारे यहाँ पे इसको प्राण ऊर्जा कहा जाता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके हमारे संत जो होते हैं, गुरुजन होते हैं, ऐसे ऐसे करके हमें आशीर्वाद देते हैं। जितने भी हमारे महापुरुषों की आपने पिक्चर देखी होंगी, ऐसे करके आशीर्वाद दे रहे हैं। और जितने भी हमारे भगवान जिसको हम कहते हैं, वो भी देखना ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं कि नहीं। और उनके पीछे येलो येलो ऐसे करके दिखाया होता है, ऑरेंज 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 करके येलो कलर का शेड दिखाया होता है। वो उनकी ऊर्जा, उनके ओरा जो दिखाए गए उसका शेडो बताया गया। अब तक हमें पता नहीं था, अरे ये बढ़िया बनाया हुआ ऐसा लगता था। लेकिन अब जब आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरा का है। ठीक है। अब ये रेकी है, आपको पता चल जाएगा कि हर एक कण कण में वो विद्यमान है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हर एक चीज का इलाज रेकी में है, सब में रेकी है। तो हर एक चीज का इलाज रेकी में हो सकता है कि नहीं, होता है। सारे लोग ये सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और हर अपनी परेशानी से मुक्ति पा रहे हैं। बहुत लोगों का, बहुत ही लोगों का यहाँ से हीलिंग किया गया, और कहीं के कहीं पहुंच गए, सब ठीक हो गए, परेशानी में थे, बीमार थे, वीडियो भी पड़े हुए हैं। ठीक है। और सारे के सारे लोग ठीक होते चले जा रहे हैं। जब हमें ये ऊर्जा हमारे भीतर कम हो जाती है, हमारे शरीर की ऊर्जा जब कम हो जाती है, तो हमें क्या लगता है, तनाव होता है, डर लगता है, चिंता होती है, दर्द होने लगता है, हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती है, मानसिक असंतुलन हमारे में होने लगता है। ये सारी चीजें हमें होने लगती है क्योंकि हमारे भीतर ऊर्जा की कमी हो जाती है।
हमारे भीतर ऊर्जा की कमी होती है, तो ये सारी समस्याओं में हम फंस जाते हैं। जब हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ जाती है तो यही की यही सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे हमारे भीतर विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर बीमार होने लगता है कि नहीं। मानो B12 कम हो गए तो आपकी हड्डियां दर्द करेगी, घुटने दर्द करेंगे, थके थके से महसूस करेंगे, सोने लगते हैं। और आप क्या करते हो, विटामिन B12 की सब इंजेक्शन ले लेते हो, टेबलेट ले लेते हो, उसकी कमी को पूरा कर लेते हो। जिस फल में से जहां से भी आपको B12 मिले वो सारी चीजों का आप आहार में उपयोग करते हो, उसकी कमी आप पूर्ति कर देते हो, तो फिर क्या हो जाए, वैसे के वैसे तंदुरुस्त हो जाते हो कि नहीं। होते हैं कि नहीं भाई, हाँ या ना बोलो। हाँ, तो इसी तरीके से जब हमारे भीतर ऊर्जा की कमी हुई, वही ऊर्जा जब हम वापस ले लेते हैं तो फिर से हम ठीक हो जाएंगे कि नहीं, हो जाते हैं। हमारी बॉडी ऐसे देखो तो बीमार पड़ने के लायक है ही नहीं, ये कभी बीमार होती ही नहीं, लेकिन हमने जानबूझ के इसको बीमार करते रहते हैं। तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बीमारियों को बुलाते रहते हैं। जो भी मिला खाते जाते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना कुछ भी हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। चैलेंज करते जा रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं, परमात्मा को। और देखते हैं ना मैं कैसे बीमार नहीं होता हूँ। हाँ, बॉडी को बोलेंगे हाँ कैसे तू बीमार नहीं होता, समोसा डालता हूँ, कचौड़ी डालता हूँ, रसगुल्ले डालता हूँ, ये डालता हूँ, वो डालता हूँ, आइसक्रीम डालता हूँ, पिज्जा डालता हूँ, बर्गर डालता हूँ। डालता जाता है, बेचारी बॉडी फिर क्या कहेगा, हाँ भाई ठीक है भाई, आप राजा आप जीत गए, हाँ मैं बीमार हो जाता हूँ। क्या बोलेगी बॉडी, ठीक है भैया आप जीते मैं हारा, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। क्यों इसलिए हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, निरंतर हमारी बॉडी में अनाप शनाप चीजें हम डालते गए, जिससे हमारी ऊर्जा कम होती चली गई। और कम होने के कारण हमारे भीतर बीमारियां आई, हमारे भीतर बीमारियां आई। ये दिखती नहीं है, लेकिन विद्यमान हर एक जगह के ऊपर है, इसी से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा। जैसे आपको एग्जाम्पल दे, आपके घर में बिजली आ रही है, ट्यूबलाइट स्विच ऑन करते हो तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। जो वायर लगा हुआ है उसमें आपको बिजली दिखती है क्या। रोड के ऊपर भी बड़े बड़े तार लगाए होते हैं, वहां पे आपको बिजली दिखती है क्या। लेकिन बिजली तो है कि नहीं, लाइट जलती है कि नहीं। इसी तरीके से ये रेकी है, दिखती नहीं है लेकिन हर जगह के ऊपर विद्यमान है, आप में है, सब में है। ऐसा नहीं कि एनर्जी अभी आप में नहीं, आप में भी है, सब कुछ है। लेकिन हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, रेकी बहुत आसान है, उसको आप सीख सकते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में इसको सीख सकते हैं। समझदार इंसान जो भी होगा वो सारे के सारे लोग रेकी सीख सकते हैं, बस। समझदार इंसान जो भी होगा जो बातों को समझ सकते हैं वो सारे के सारे लोग रेकी सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस सीखने से लाभ क्या होगा, इस सीखने से लाभ क्या होगा। अगर फिजिकली रूप में देखा जाए, यानी कि शारीरिक रूप में देखा जाए, तो इसमें क्या होता है, आपको जो पेन होता है, दर्द होता है, बीमारियां होती है, उसमें राहत मिल जाती है। आपको रोगों के लड़ने के लिए रोग प्रतिकारक जो शक्तियां चाहिए वो मिल जाती है। नींद, अच्छी सी नींद आती है, नींद में सुधार आ जाता है। शरीर जो हमारी बॉडी रहती है बड़ी फास्ट रिकवर करती है, अगर किसी चीज में हम फंसे हुए हैं तो उसमें रिकवरी फास्ट आती है। हमारे भीतर ऊर्जा का स्तर एकदम बढ़ जाता है, बढ़िया सा हो जाता है, हमारे भीतर ऊर्जा बहुत ही बढ़िया से अच्छे से बढ़ जाती है। और मानसिक तरीके से जो लाभ होते हैं वो होता है, मन को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, हम स्टेबल हो जाते हैं।
चिंता और तनाव हमारे भीतर से दूर हो जाए, है ही नहीं ऐसा समझ लो। चिंता तनाव आपको कुछ लगेगा ही नहीं। लोग आजकल देखिएगा जो भी हो गए वो क्या बोलेंगे, एंजाइटी हो गई मुझे, कॉमन शब्द है। और कोई कोई हाइपर एंजाइटी है मुझे, हाइपर। और ये बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाई में इतना सारा बेचारे स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी में परेशानी में आ जाते हैं, आध्यात्मिक विकास हो जाता है हमारा। जो हमारा ओरा है, हमारे चक्र है, वो क्लीन होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है। ये हमारे लाभ होते हैं। दोस्तों, जब हम रेकी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें सबसे पहले जो रेकी है वो हमने जाना कि रेकी परमात्मा की ऊर्जा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा के ऊपर तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, परमात्मा है। कौन मान रहे परमात्मा है, इतना कौन लोग मान रहे हैं? हाँ? परमात्मा है ये मान तो रहे कि नहीं भाई? हाँ तो हाथ तो खड़े करो। ये सारे के सारे लोग ऐसे बैठे हुए मानो यार कहीं पे टेंशन में आके बैठे हैं, स्क्रीन भी ओपन नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं जीवन में, मानो यार जीवन जी रहे हैं ऐसा खाली लग रहा है। अरे हंस खेल के जीना है भाई। इस पृथ्वी के ऊपर आप आए हो आनंद करने के लिए, लेकिन मुंह बनाए से। अमिताभ बच्चन जी याद आ जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हंसने का, हंसोगे नहीं तो बीमारी में फंसोगे ना। हंसते रहो, खेलते रहो, आनंद में रहो, कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हैं हम यहाँ से, कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। तो इसलिए आनंद में रहने का, मजा लेने का है अपने को, ठीक है। इस ब्रह्मांड में आए हैं आनंद ही आनंद करना है, और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बाकी सारा चलता रहेगा। तो रेकी का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं हम कि ये कैसे वापिस आई। जैसे कृष्ण भगवान है, उन्होंने गीता में कहा था कि मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर आऊंगा। कहा था कि नहीं? क्या वो ऐसे ही मुगट पहन के आएंगे, बांसुरी लेके आएंगे, ऐसा आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान के रूप में आता है और अपना काम करके चले जाते हैं। आप भी वही उनके ही रूप हो। जब आप रेकी सीख रहे हैं तो आप भी उनके ही रूप हो, क्योंकि वो हर जगह के ऊपर नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको माध्यम की तरह चुना है। क्या किया है उन्होंने? आपको माध्यम की तरह चुना है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ इतना सा कार्य करना है, हमें समर्पित हो जाना है, बस। सिंपल सी बात है, समर्पित हो जाए, सरल बन जाए। इतना सारा भीतर भर के मत रखिए अपने मस्तिष्क में। जो हमारा ये घर है ना, बंगला, इसको खाली खाली रखे थोड़ा। इतना सारा फर्नीचर नहीं बनाना है जिससे कहीं चलने की भी जगह नहीं रहे। तो इसको बढ़िया से हल्के फुल्के रखे, आनंद में रहे, ज्यादा सोचने का नहीं है, आनंद में रहने का है। हमारे साथ रहोगे तो ये सारा सीख जाओगे आप। जैसे श्रुति अभी ऐसे करके बैठी है ना, बाद में ऐसे हंसती ही रहेगी। टेंशन कहाँ भाई, हमें क्यों टेंशन है, क्यों हमें टेंशन? सामने वाले को टेंशन होना चाहिए, हम जाएंगे तो। और सामने वाले को अगर टेंशन में आपको रखना है तो आपके चेहरे के ऊपर हंसी होनी चाहिए। देख लेना, आपके चेहरे के ऊपर हंसी होगी, सामने वाला टेंशन में, यार ये हंस कैसे रहा है। तो हमेशा ये याद रखिए, आपको हंसते रहना है, सामने वाला टेंशन में रहेगा। आपको तो लाभ ही लाभ है, हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, हम आनंद में रहेंगे, क्योंकि हमारा रूप है सत्यचित आनंद, ये हमारा रूप है। आनंद में रहने के लिए हमें परमात्मा ने भेजा है। तो जब हम यूं करके यूं लटका के रखते हैं तो समझ लेना हम अपने भगवान को ही बेचारे को दोषित कर रहे हैं। तो खुश रहें, हाँ, उनका आशीर्वाद मिलता ही रहेगा, उनको भी हम खुश रखते हैं। तो रेकी का इतिहास, मैं बार बार जन्म लूंगा, कृष्ण भगवान ने कहा, इसलिए गलत कभी नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, जापान में मिकाओ उसोई जी का जन्म हुआ 1865 में। 1865 में मिकाओ उसोई जी का जन्म हुआ, और उनके माध्यम से फिर
इस ब्रह्मांड में ये विद्या फिर से आई, जिसका नाम हम लेते हैं रेकी, जिसको हमारे यहाँ पे प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता था। मिकाओ जी एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, बढ़िया से बच्चों को पढ़ाते थे, आनंद करते थे, सबका सवालों का जवाब देते थे, सबका विकास कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक बच्चा था, बड़ा चंचल रहते हैं बच्चे, चंचल रहते हैं ना, अतरंगी भी रहते हैं, सवाल अनाप शनाप पूछते हैं। वो तो अच्छा था उस जमाने में, बेचारे पढ़ा रहे थे, इस जमाने में पढ़ा देते तो भाग जाते। ऐसा होता कि नहीं? आजकल के बच्चे तो कितने खतरनाक है, क्या से क्या पूछते हैं। हाँ, बेचारे प्रोफेसर भी हाथ जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने उनको सवाल कर दिया कि सर हमें बताइए, हमने पढ़ा है कि जीसस जो है, वो जीसस हर किसी को ठीक कर देते थे, ऐसे ऐसे हाथ करते और सबको ठीक कर देते। किसी को कोई भी परेशानी होती थी, ऐसे ऐसे हाथ करते थे और वो सबको ठीक कर देते थे। क्या ये बात सच है? मिकाओ जी ने कहा हाँ एकदम सच है, बाइबल में लिखा गया है, एकदम सच है, इनके ग्रंथों में लिखा गया, हाँ एकदम सच है। कई सारे लोगों को वो जैसे जैसे उनके पास जाते थे तो भी वो ठीक हो जाते थे। तो बोला, तो सर जी ये हो रहा था तो अभी भी तो होना चाहिए कि नहीं? अगर हो रहा है तो सच है, नहीं हो रहा है तो झूठ हो सकता है कि नहीं? मिकाओ जी को तुरंत ही एकदम सी चोट आ गई, बोले हाँ ये बात तो सच है। अब बच्चे का सवाल था, गुरु ऐसे होने चाहिए जो अपने शिष्य की हर एक बात का समाधान उसके पास होना चाहिए, उसकी हर एक बात का समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेचारा फोन करे और रिसीव ही नहीं करे। ऐसा होता है कि नहीं? लोगों ने अनुभव किया होगा, फोन करेंगे कोई रिसीव ही नहीं करेगा, जवाब तो मिलने की बात दूर रही। मिकाओ जी ने उस बच्चे को बोला भाई थोड़ी समय हम लेंगे आपसे, लेकिन इस सवाल का जवाब हम जरूर देंगे आपको। और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। इस बच्चे के सवाल के जवाब में वो निकल पड़े कि ये है कैसे, ये कैसे पॉसिबल होता था। उन्होंने अलग अलग देश में घूमना की शुरू कर दिया, अलग अलग राज्य में गए, अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेज उन्होंने सीखी और हर एक ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा, हर एक पुस्तक को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते जा रहे थे सब कुछ, लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं पे भी उनको नहीं मिल रहा था। काफी समय व्यतीत हो गया, हार गए, थक गए, काफी समय व्यतीत हो गया, हार गए, थक गए, लेकिन फिर हार थक के वो घर पे लौटे। अपने घर पे लौटे तो उनका एक बढ़िया सा दोस्त था रॉबर्ट। बोले मित्र आप तो काफी समय से दिख नहीं रहे हो, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या है? मिकाओ जी ने बताया कि मैं, एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछ लिया है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, और होता है तो कैसे होता है। रॉबर्ट भी बड़े अभ्यास करने वाले थे, अभ्यासी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने बोला कि आपकी बात सही है, ऐसा होता है, और आपको ये भगवान बुद्ध महावीर की जो पुस्तकें हैं उनमें ये आपको इस बातों की जानकारी मिलेगी, क्योंकि वहां पे ग्रंथों में ये सारी बात बताई गई थी। क्योंकि बौद्ध साधु एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर निरंतर विहार करते रहते थे, जंगलों से जाना पड़ता था, अलग अलग जगह से जाना पड़ता था, बीमार होते थे, कहीं पे जंगली जो पशु पक्षी रहते थे उनसे भी उनको परेशानी रहती थी, लेकिन इन सबसे वो बचते थे। यानी उनके पास ये सारी की सारी विद्याएं थी। आपको वहीं पे ही इसका समाधान मिलेगा, आपके सवाल का समाधान आपको वहीं पे ही मिलेगा। मिकाओ जी को उम्मीद जग गई, फिर से वो खुश हो गए और तुरंत निकल पड़े। वो तिब्बत में आके वहां की जो पाली भाषा है, उस पाली भाषा में एक पुस्तक लिखा हुआ था, कमल सूत्र नाम का, लोटस सूत्र भी जिसको कहते हैं। ये पुस्तक में उनको ये सारी की सारी बातें जानने को मिली। उसमें से बहुत सारे पेज
गुम हो गए थे, लेकिन सारा पढ़ते पढ़ते उनको समझ में आ गया और एक प्रोसीजर उन्होंने बनाई दी, पूरी प्रोसीजर बनाई। और उस प्रोसीजर को उन्होंने सोच लिया कि इसको हम फॉलो करेंगे तो ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। 21 दिन की पूरी प्रोसीजर बनाई थी, खुश हो गए अपने साथ, सारी पुस्तक लेके घर पे चले आए, आनंद में थे। रॉबर्ट से धन्यवाद कहा और सीधे ही अपने घर से, अपने शहर से दूर थोड़ा, एक बहुत ही पवित्र एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। साथ में 21 पत्थर लेके गए थे और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 21 पत्थर। 21 पत्थर इसलिए छोटे छोटे पत्थर लेके गए थे कि वहां पे कोई कैलेंडर ये सब कुछ तो होगा नहीं, तो दिन कैसे पता चलेगा। तो 21 पत्थर लेके गए थे अपने साथ, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि 21 दिन उनको उपवास करना था, न खाना था, न पीना था, न कुछ भी, बस खाली करना था उनको ध्यान ही ध्यान, बाकी कुछ भी नहीं करना था। तो मिकाओ जी उस पर्वत के ऊपर चले गए, वहां बढ़िया से वहां पे ध्यान करना उन्होंने शुरू किया। एक दिन खत्म हो गए तो एक पत्थर नीचे डाल दिया। दूसरे दिन ध्यान करते गए, दूसरे दिन बढ़िया सा ध्यान हो गया, पत्थर डाल दिया। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, आठवां दिन, 10वां दिन, 15वां दिन, एक एक पत्थर डालते जाते थे। शरीर ऐसा हो गया था। अब हम तो 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो कैसे हो जाएंगे। देखो आप लोग खा के बैठे हैं तो भी देखो, आपका मुंह देखो कैसे है। खा के बैठे हो तो भी देखो कैसे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं। तो बेचारे उन्होंने तो न खाना था न पीना था। हम्म, नहीं खा रहे थे, नहीं कोई पानी पीना था। शरीर ऐसे क्षीण होता चला जा रहा था। 16वां दिन, 17वां दिन, 18वां, मायूस होने लगे थे, ये कुछ भी तो नहीं हो रहा था। लेकिन जो उनको प्रोसीजर मिला था उसको फॉलो कर रहे थे कि इसको पूर्ण तो करना है। ऐसे हो गए। 20वां दिन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, टेंशन में, करे तो क्या करे। 21वां दिन का सूरज निकल गया, पूरी तरीके से मायूस थे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। 21वें दिन की रात आ गई, अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सारी इतनी सारी मेहनत की लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं मिला था। हार गए, थक गए, जैसे मायूस होके रात को ऐसे लेटे हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, विचारों में मस्तिष्क चला गया था। नींद नहीं आ रही, तो चलो भाई थोड़ा ध्यान ही कर लिया जाए, क्योंकि रोज ध्यान ही कर रहे थे चौबीसों घंटे, फिर आदत हो गई थी, चलो यही कर लिया जाए, मजा तो आ रहा है। मध्य रात्रि में वो 3, 3:30 बजे ही ध्यान में बैठ गए। थोड़े ही समय के बाद एक बहुत ही व्हाइट 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 कलर के तेज प्रकाश, ब्रह्मांड से बहुत तेज प्रकाश उनकी तरफ आ रहा था, और उनको ऐसा लगता था कि जैसे मेरे ऊपर गिरेगा मेरा सर पर सब कुछ फट जाएगा। इतना तेज गति से वो प्रकाश आ रहा था, और सीधे ही कहा गया कि उनके यहाँ पे आके टकराया और वो गिर गए। ऐसा नहीं होता है, हाँ, ऐसा नहीं होता है। वो तेज प्रकाश आया और सीधे ही वो एक गहरी ध्यान की स्थिति में चले गए। क्या हुआ, एक गहरी ऐसी अद्भुत ध्यान की स्थिति में चले गए, और वो फिर ध्यान में ऐसे विलीन हो गए। दूसरे दिन दोपहर में उनको, वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आए। दोपहर में दूसरे दिन, बोलिए, रात का जो बैठ गए थे, दूसरे दिन दोपहर में अपने स्वाभाविक स्थिति में आए। इतनी एनर्जी से वो भर गए थे। जब अपने आप को उन्होंने देखा तो आंखें खुली, तो उन्होंने देखा अपने आप को एकदम तरोताजा उन्होंने पाया, एकदम तरोताजा। किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं थी शरीर में। इतने दिन से उन्होंने न खाया था न पिया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपने आप को एकदम तरोताजा उन्होंने पाया। बड़े खुश हो गए, अपने आप को एकदम तरोताजा, एकदम शक्ति से भरे भरे अपने को पाए थे, एकदम खुश हो गए। वो नाचने लगे, चमत्कार हो गया। 21वां पत्थर भी डाल दिया, नाचने लगे, खुश हो गए, क्योंकि जो इतना चमत्कार हो जाए कितना आनंद आ जाएगा इंसान को।
खुश हो गए, नाचने लगे। और इतने खुश हो गए कि अब तेजी से दौड़ के जिस पर्वत के ऊपर थे उससे तेजी से दौड़ते हुए नीचे की ओर भागने लगे, उतरने लगे वो। लेकिन इतने तेज गति से नीचे की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया, उनके पैरों के अंगूठे में लग गया। पैरों के अंगूठे में जैसे ही वो पत्थर लगा, बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया और एक छोटा सा वहां पे कट लग गया। बहुत सारा ब्लड निकल रहा था, तो अपने ऐसे दोनों हाथों के बीच में ऐसे करके अंगूठे को रखा हूं। 2-5 मिनट के बाद जैसे ही उन्होंने वो हाथ को हटाया, पूरा ब्लड बंद हो गया था निकलना। और साथ में जो वहां पे एक स्क्रैचेज आया था, जो कट आया था, वो भी नहीं दिख रहा था, कहीं पे चला गया पता नहीं। चमत्कार दूसरा हो गया। और वो एकदम जिसने 21 दिन से न खाया था न पिया था, वो इंसान बहुत तेज गति से दौड़ते हुए उस पर्वत से नीचे की ओर चले आए। खुश हो गए थे, एकदम आनंद आनंद में थे। और नीचे ही आए तो वहां पे एक होटल थी, उस होटल के भीतर वो जाके खड़े रहे, क्योंकि 21 दिन से न कुछ खाया था न पिया था, तो चलिए कुछ खाया जाए। तो वहां पे जाके उन्होंने बताया, भैया हमें भोजन दीजिए। होटल वाला भी उनकी पहचान वाला था, बोला अच्छी बात है। पर उन्होंने जब बात बताई कि हमने 21 दिन से कुछ न खाया न पिया, तो बोले आपको तब तो इतना सॉलिड आपको खाना नहीं खाना चाहिए, पहले आपको कुछ दिन के लिए लिक्विड लेना चाहिए, क्योंकि आपने 21 दिन से कुछ नहीं खाया है, नहीं कुछ पिया है, तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको लिक्विड लेना चाहिए। मिखाओ जी हंसने लगे, नहीं नहीं, आने दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। होटल वाले बोला चलिए भाई ठीक है, आपकी मर्जी है। थोड़े ही समय में होटल वाले की एक छोटी सी बेटी खाने का प्लेट लेके ऐसे करके आ रही थी और उनके सामने रखी, और हाथ इसका एक इधर था ऐसे करके। मिकाम जी ने देखा कि बच्ची, बड़ी प्यारी सी बच्ची जिसका हाथ ऐसे रखा हुआ था। उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा, क्यों इधर हाथ रखा है आपने? बोले मेरे गालों में सूजन आ गई है, भीतर के दांत में बड़ा दर्द कर रहा है, जिसके कारण मेरे गालों में सूजन आ गई है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा सकती। मिकाओ जी उनके पिताजी की तरफ बोला, हम इनके लिए कुछ करें क्या? बोले हाँ हाँ कर सकते। मिकाओ जी ने ऐसे करके दोनों हाथों को उसके गालों की तरफ रखा और कुछ ही समय में, 2-5 मिनट में ही वो गाल एकदम ठीक हो गया। सोच में पड़ गए। बच्ची खुश हो गई, आनंद में झूमती हुई अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए निकल गई। और फिर खाना खा के धीरे 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 करके मिकाओ जी अपने घर के लौट आए और सारी की सारी ये कहानी, सारी की सारे चमत्कार, सारी की सारी बातें अपने दोस्त को बताई कि ऐसा हो गया। जो चाह रहे थे, जो सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, वो सारा का सारा हमें मिल गया। उनके दोस्त जो रॉबर्ट थे, उनको घुटने बहुत परेशान करे, सालों से उनका परेशानी नहीं जा रही थी, बरसों से परेशान थे वो लोग, घुटने उनके दर्द कर रहे थे। मिकाओ जी ने उनको कुछ दिन हीलिंग दिया और उसके बाद पूरी तरीके से उनके घुटने ठीक हो गए। फिर उन्होंने वहां के गांव वाले जहाँ पे रहते थे उन सबको धीरे 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 करके हीलिंग देना शुरू कराया और सारे के सारे लोग ठीक होना शुरू हो गए। बढ़िया ही हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, न कोई दवा है न कोई कुछ भी लेने का आवश्यकता ही नहीं थी, और वो ठीक होने लगते थे। मिकाव जी भी खुश हो जाते थे। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ लोग फिर से वापिस वही की वही परेशानी लेके उनके पास आते। मिकाव मिकाव जी थे, वो सोच में पड़ जाते कि भाई ये क्या है, आपको बोला था आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने उनको सवाल जवाब करने के बाद उनको पता चला कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया था, जो बातें समझाई थी, उन बातों को वो फॉलो नहीं कर रहे थे, जो नियम बताए थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। और बहुत ही रिसर्च करने के बाद उनको एक नियम उनको पता चल गया पूरे ब्रह्मांड का, कि ये ब्रह्मांड अपने नियम से चल रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड अपने नियम से चल रहा है, किसी चलाने से नहीं चल रहा है। इस ब्रह्मांड में
आदान प्रदान का नियम है। इस ब्रह्मांड में आदान प्रदान का नियम है। वो उन्होंने जान लिया, समझ लिया, और सबको फिर उन्होंने बताना शुरू किया। और एक बात उन्होंने ये भी पता की कि जिसको प्यास है उसी को ही पानी पिलाना है, यानी कि जो मांग रहा है, जिसको विश्वास है, उसी को ही ये कार्य करना है, बाकी और किसी को नहीं। चलते फिरते सामने से जाके नहीं करेंगे, क्योंकि उसको विश्वास तो है ही नहीं। जैसे हमारे ग्रुप में देखिए, कितने सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन आएंगे 50 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, क्योंकि जिनको प्यास है वही आएंगे ना भाई। अब नहीं है उनको घर पे जाके थोड़े हम सिखाएंगे, उनका समय आएगा तो वो भी आएंगे। तो प्यासे को ही पानी पिलाना चाहिए। आदान प्रदान का नियम, ब्रह्मांड पूरा आदान प्रदान के नियम से चलता है। जैसे किसी एक गाय को आप अपने घर के भीतर लाते हैं, छोटी होती है तब से आप खाना पीना सब कुछ खिलाते हैं। जब गाय बड़ी हो जाती है तो क्या करती है? अपना दूध सब कुछ आपको देती है कि नहीं? अपना दूध देती है, अपना गोबर से आपको ये सारा खेत में काम लगते हैं, फर्टिलाइजर में यूज होता है, ये सब कुछ जो भी उसकी चीजें है वो आपको वो देती है। एक पेड़ को, एक छोटा सा पौधा होता है, उसको आप पानी देते हैं, धीरे 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 करके बड़ा पेड़ बन जाता है। तो जब वो बड़ा पेड़ होता है तो आपको, अगर औषधि का पेड़ होगा तो औषधि देगा, हाँ, कोई फल का पेड़ होगा तो फल देगा, आपको छांव देगा, उसकी लकड़ी देगा, सब कुछ आपको दे रहा है कि नहीं? तो पूरा ब्रह्मांड आदान प्रदान से हो रहा है, चल रहा है। और इसके ऊपर से सब लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, इसके लिए उन्होंने 5 नियम बनाए। इस 5 नियम को अगर हम फॉलो कर लेते हैं, हमारा जीवन सुख से भर जाएगा, आनंद से भर जाता है। इन 5 नियमों को उन्होंने बनाया है और इस 5 नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। और जरूर से आप रेकी में आए हो तो आपका जीवन में 5 नियम अनायास ही फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला, आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा नियम, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा या करूंगी। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तीसरा नियम, आज के दिन में जो भी कार्य करेंगे वो पूरी तरीके से ईमानदारी से करेंगे। आज के दिन में जो भी हम कार्य करेंगे वो पूरे के पूरे ईमानदारी से करेंगे। चौथा नियम, आज के दिन में कुदरत का यानी कि परमात्मा का आभार मानूंगा। आज के दिन में कुदरत का यानी कि परमात्मा का आभार मानूंगा। और पांचवा, आज के दिन में हर जीव से प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा, उसका सम्मान करूंगा। आज के दिन में हर जीव का सम्मान करूंगा, उससे प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। ये 5 नियम फॉलो कर लेना है। आपने एक बात समझिए, आपने अपना काम ईमानदारी से किया तो कोई चिंता रहती है क्या? कोई नहीं रहेगी। हम्म। आपको बताया गया कि आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है। अगर आपने वो ईमानदारी से पढ़ा हुआ है तो आपको चिंता रहेगी क्या? और नहीं पढ़ा है तो फिर टेंशन, इसी में ही आएगा तो क्या आएगा, पढ़ा तो है नहीं, प्रोफेसर ने बताया था, क्या करेंगे? कितने झंझट। तो हर एक काम, कोई भी काम हो, अगर हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो हम ऑफिस में भी पूरा काम ईमानदारी से करें से तो किसी चीज की याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ना, हर चीज का हमारे पास जवाब होगा। पूरा हमने कार्य ईमानदारी से किया है तो ठीक है। तो क्या रहेगा? कोई चिंता नहीं रहेगी, हमें गलत बोलने की आवश्यकता नहीं आएगी, जिसके कारण क्या होगा, कोई क्रोध वाली बात नहीं आएगी हमें, किसी से कोई अनबन नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, सबको हम धन्यवाद करेंगे। आप लोग करते हैं क्या? हम्म? इसमें से पता है मुझे, आप खड़े होके, इसमें से कौन करता है खुद के ऊपर ऐसे करके? वाह साहब, वाह साहब, बहुत बढ़िया, आज आप खड़े हो गए हो, कौन कर रहा है बताओ मेरे को। कर रहे हैं आप? आदत डालें, आदत डालें, खुद को मोटिवेट करें।
हम क्या करते, दूसरों से इच्छा रखते, कोई ये करे दूसरा करे तो हमें, अरे वो करे नहीं करे हमें क्या, खुद को तो करे। आप खुद से जब प्रेम नहीं कर सकते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? खुद से प्रेम करना चाहिए, है कि नहीं? आज के बाद करना, हाँ। इसका भी बड़ा रहस्य है, अभी आगे चल के बताता हूँ आपको। ऐसे ही नहीं, सारी बातें बताता हूँ मैं, सब कुछ आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। सब कुछ इसमें बड़ा रहस्य है, ये चीज करनी पड़ेगी। आप बता देता हूँ, चलिए ना। ये जो हमारे दो शोल्डर है, कंधे हैं हमारे, यहाँ पे हमारे एंजल है, यहाँ पे पीछे रहते हैं। मिनिमम दो होते हैं, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। पांच हो सकते, चार हो सकते, तीन हो सकते, 10 हो सकते, 25 भी हो सकते हैं। समझ में आया? इसलिए हमेशा शाबाशी दे। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, कुछ चीज आपको मांगनी है, तो क्या करेंगे? एक दो और तीन बार पहले अपने कंधे को टैप करेंगे और फिर बोलना है, प्रार्थना करनी है। आपका काम हो ही जाएगा। नहीं पता था इसलिए हम परेशान थे ना, पता चल गया ना, करना, हाँ। एक दो और तीन करके देखना। पर ये आपके साथ हो रहा था लेकिन आपको पता ही नहीं था। आपके साथ हो रहा था लेकिन आपको पता ही नहीं था। हम्म? सुधा जी ने मांग लिया ऐसे करके, हाँ, सुधा जी ने मांगा, हे भगवान मेरा ये कार्य कर देना, हाँ, भगवान मैं आपको ये करूंगी, मैं वो आपको वो करूंगी। और वो कार्य हो जाता था, फिर हम क्या करते, हाँ भगवान ने मेरा सुन लिया। लेकिन वो भगवान कौन से इधर बैठे थे, उन्होंने ही सुनते, हमेशा आपके साथ रहते हैं आपके एंजल, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, वो सामने जो फोटो रखा है ना, उसके ऊपर ऐसे कर देंगे, भगवान। कण कण में राम है भाई, कण कण में परमात्मा है। ठीक है। और ये पूरा जो जो चल रहा है ना, वो सूक्ष्म जगत चल रहा है, सूक्ष्म जगत ही आपके सारे कार्य कर रहा है, फिजिकल बॉडी का इतना कुछ भी नहीं है। इस बॉडी के बाहर और भी बहुत सारी बॉडी है, वो परेशान हो रही इसलिए आप परेशान हो, समझ लो। ये बाहर वाली बॉडी परेशान है इसलिए बॉडी परेशान है। अभी हम आते हैं धीरे धीरे करके उस टॉपिक के ऊपर। तो ये पांच नियम को हमें फॉलो कर लेना है। पांच नियम अगर हम फॉलो करते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। मिकाओ जी ने इस नियम को बनाए, और जब हम इस पांच नियम को फॉलो कर लेते तो हमारा जीवन भी बढ़िया सा आनंदमय सुखमय हो जाता है। रेकी को हमने जान लिया। रेकी क्या है? रेकी परमात्मा की ऊर्जा है। हम्म? कौन सीख सकता है? हर कोई सीख सकता है, समझदार जितने भी इंसान होंगे सब कोई सीख सकता है। हमारे यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता था? प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता था। जापान से जब आई तो क्या नाम से आई? रेकी के नाम से आई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सारे लोगों को? हाथ खड़े करो भाई तो पता भी चलेगा। हाँ, अच्छी बात है, चलो। पर्दे के पीछे वालों का पता नहीं है क्या कर रहे हैं। हाँ, चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मैं पहला दिन ये पूरा समझाऊंगा आपको, कल से पूरे पूरे प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। कल हमें सीखना है सिंबल, कल पूरे प्रैक्टिकल करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे खाली बातें नहीं करने का है। अब बातें करने से कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल करेंगे जिससे हमें विश्वास बनेगा। कब का मैं बोलता जा रहा हूँ, परमात्मा परमात्मा हमारे साथ है, ये ऐसे नहीं मानने का, हाँ, अनुभव करने का। कल हम सारे के सारे अनुभव ही करेंगे, कल सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल में होगी। यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, न कि खाली बातें। ठीक है। आज मैं पहले दिन आपको सारा समझा रहा हूँ, पहले दिन हमें समझना है। कल हमें सारे सीखना भी है और प्रैक्टिकल भी करना है। तीसरे दिन भी ऐसा ही होगा। और तीसरे दिन आपका शक्तिपात जो सीखा है उसका सिंबल का, ये सब चीजों का आपका शक्तिपात भी होगा। ठीक है। तो तीनों के तीन दिन आप बढ़िया से अटेंड करें। अब आपको सवाल आया होगा भीतर से,
गुरु जी आप तो कब के बोलते चले जा रहे हैं रेकी ये वो रेकी तो सीख लेंगे। हम्म? लेकिन ये हमारे भीतर कैसे आएगी, कैसे हमारे भीतर ये एक्टिव हो जाएगा, कैसे हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये कैसे सब कुछ होगा। तो दोस्तों ध्यान के माध्यम से ये होता है, मेडिटेशन के माध्यम से ये सारी की सारी ऊर्जा हमारे भीतर बढ़ती है। आप लोगों के पास ऑलरेडी ये है, 10 20 30% तक आपके वहां पे ये काम करती है। 10%, 20%, 30% तक ये आपके वहां पे काम कर रही है। कोई और बढ़िया कुछ कर रहा होगा तो 50% भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप बढ़िया से जानोगे, आपका शक्तिपात हो जाएगा, तो आपका 100% से भी ज्यादा ये आप काम करना शुरू कर देगी आपके हाथों से। समझ में आ गए? काम करना शुरू कर देगी। ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें स्वस्थ होना है कि नहीं? कौन कौन चाह रहा है हमें स्वस्थ होना है? स्वस्थ है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ होना है ना, उसको भी बढ़िया स्वस्थ हो जाना है। श्रुति तो शर्मा शर्मा के बोल रही है स्वस्थ होना है। अरे स्वस्थ होना है भाई। सारे के सारे बीमार है, चिंता मत कर, आप हम सब। हाँ, तो स्वस्थ होना है। यहाँ पे हमने बोल तो दिया स्वस्थ होना है, अब मैं थोड़ा सा आगे बोलूंगा फिर ये सारे लोग डाउन कर देंगे भैया। दोस्तों थोड़ा सा कार्य हमें करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। आपके ग्रुप में मैं 2 मेडिटेशन भेजने वाला हूँ, आज रात को आ जाएगा या कल सुबह में। एक आएगा 7 चक्र वाला मेडिटेशन और एक आएगा 24 पार्ट वाला मेडिटेशन। एक आएगा 7 चक्र वाला मेडिटेशन, एक आएगा 24 पार्ट वाला मेडिटेशन। ये दोनों मेडिटेशन आपको करने हैं, एक सुबह में कर सकते, एक शाम को कर सकते, दोनों साथ में करना है तो साथ में कर सकते, जैसे आपको अच्छा लगे। 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे में आपको ये करना है। अच्छा, ये करेंगे तो क्या होगा? ये करेंगे तो आपके भीतर की सारी परेशानियां निकलना शुरू हो जाएगी। हम्म? सारे की किसी भी तरीके की चिंता, किसी भी तरीके की बीमारियां। 7 चक्र वाला यानी कि 7 चक्र है हमारे ये में, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र। और 24 पार्ट यानी कि दूसरे 24 चक्र है उसका। टोटल हमारे शरीर में है 124 चक्र है। कितने हैं? 124, 124 चक्र हमारे शरीर में है। तो हमें क्या करना है? ये मेन जो 7 चक्र है उसके ऊपर हमें काम करना है, और बाकी छोटे मोटे 24 चक्र है उसके ऊपर, बाकी सारे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी आप एक बार ऊर्जा से भरे भरे हो जाएंगे, आप ऊर्जा से इतने भर जाएंगे कि आपके भीतर की सारी परेशानियां किसी भी तरीके की हो, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी तरीके की। अब इसमें बोलूं मैं क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हो रही है। पासपोर्ट नहीं आ रहा है, मिल जाता है। हाँ, आपके भीतर जो सवाल रहता है, ऐसे मत समझिए कि बीमारियों का ही लिए ये किया जाता है, हर चीज में ये रेकी काम करती है। वेंटिलेटर पे जाते हैं, वेंटिलेटर से वापिस आते हैं, ये आपकी बीमारी वाली चीज आ गई। वेंटिलेटर से बड़ी कठिनाई वाली तो कोई परिस्थिति हो नहीं सकती। वेंटिलेटर पे जाना यानी कि आखिरी समय के ऊपर चले जाना। इंसान को वेंटिलेटर के ऊपर ले गया, वेंटिलेटर से वापिस आ गया। बात करनी है तो करवा देंगे आपसे, ठीक है? आप बात कर सकते हैं उनसे। अनेकों अनेक है ऐसे, एक नहीं। बच्चे होते हैं वो, उनको ये लगता है अरे उसमें, इसलिए मैंने बताया पासपोर्ट आ जाता है, नहीं आ रहा है उसका। हाँ, 4 साल से घूम रहे हैं बेचारे, गुरुजी नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट हो जाते हैं, चांस नहीं लग रहा है, मिल जाता है। ठीक है? A to Z कार्य होगा। आप कोई भी आपके दिमाग में सवाल आएगा मुझे पूछना, मैं उसका जवाब बताऊंगा। उसका आपको जिसका हुआ है उसका बात भी करवा दूंगा। लो भाई बात कर रहे इससे। अनेकों अनेक किस्से हैं, और आपके ग्रुप में मैं कभी कभी शेयर भी करता हूँ। तो इतना करे भाई, हम तो A to Z कार्य होता है। तो ये 2 चीजें आपको करनी है, ये आप खुद की भी कर पाएंगे और दूसरों की भी होगी। ये सारी चीजें
खुद की भी कर पाएंगे और दूसरों को भी आप ये कर पाएंगे, तो आपको लाभ ही लाभ है। खुद का तो भला करेंगे ही करेंगे, सामने वाले का भी होगा। ठीक है, तो आपको ये करना है, दोनों मेडिटेशन आपके ग्रुप में आ जाएंगे। बढ़िया से आप इसको करना शुरू करना। साथ में आपके वहां पे सिंबल आएंगे, उसके प्रैक्टिस करके आपको आना है। कल मैं आपको सिंबल सिखाऊंगा, सिंबल से कैसे हीलिंग करते वो भी सारा सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके ग्रुप में आएंगे। अब दोस्तों ध्यान करना है, ध्यान करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र है। हमारे शरीर के भीतर, हमारी बॉडी में 7 चक्र है, और हर एक चक्र का अलग कलर रहता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, कभी आप आंख बंद करके कोई पूजा कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, तो आपको कभी कभी लाल दिखता होगा, कभी कभी पीला पीला दिखता होगा, येलो येलो, किसी को ऑरेंज ऑरेंज दिखता होगा, किसी को ब्लू ब्लू दिखता होगा। ऐसा किस किस को हो रहा है बताओ, हाथ खड़े करो। दिख रहा है कुछ? किसी को व्हाइट व्हाइट दिखेगा, किसी को ऑरेंज ऑरेंज, किसी को येलो येलो। हाँ, ये जिन जिन को दिख रहा है, ये क्या है? ये इन्हीं चक्रों के कलर है। ये सारे इन्हीं चक्रों के कलर है, जो हमारे भीतर ये 7 चक्र है। उस सातों के सातों चक्रों के ये सारे के सारे कलर हैं, जो आपको ध्यान में, मेडिटेशन में दिखते हैं। समझ में आ गया? ध्यान में, मेडिटेशन में वो दिखना शुरू होते हैं। कभी कभी ब्लूइश दिखेगा, कभी कभी येलो येलो दिखेगा, कभी रेड रेड दिखेगा, कभी व्हाइट व्हाइट दिखेगा। ये सारा होता रहता है। सबसे नीचे की तरफ हमारे टेलबोन का एरिया जहां पे है, वहां पे नजदीक में एक मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं, उस चक्र का कलर रहता है रेड कलर। उस चक्र का कलर रहता है रेड। मूलाधार चक्र रेड कलर में होता है। जब वो चक्र एक्टिव होता है तो आपको रेड 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 कलर, उसमें कोई हलचल होती है तो आपको रेड कलर दिखना शुरू होगा। जॉइंट्स में, हड्डियों में, जहां जहां किसी को परेशानी है ना, उनका मूलाधार चक्र वीक है। हाँ, इसलिए ये परेशानी है। दूसरा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान जहां पे विराजमान है हम, स्वादिष्टान चक्र से एक जीव दूसरे जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जेंडर के रिलेटेड परेशानियां हो, यूटीआई के रिलेटेड परेशानियां हो, ये सारी की सारी स्वादिष्टान चक्र में परेशानी होने के कारण ये हो रहा है। ऑरेंज कलर में रहेगा ये। उसका कलर कौन सा रहेगा? ऑरेंज। इसके ऊपर नाभि चक्र है। उसके ऊपर नाभि चक्र येलो कलर में रहेगा। पेट की परेशानियां, किडनी की परेशानी, लीवर की परेशानी, हाँ, हाथों की परेशानी, पेट के रिलेटेड जो भी परेशानी है, वो मणिपुर चक्र भी होने के कारण हो रही है। कलर रहेगा येलो। इसमें जब एनर्जी ट्रैवल करती है, एनर्जी वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाती है। येलो 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 कलर आपको दिखेगा। इसके ऊपर थोड़ा यहाँ पे छाती के समय, यहाँ पे हार्ट चक्र जिसको कहते हैं, अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, कलर रहेगा हरा। हार्ट के रिलेटेड परेशानी, लंग्स के रिलेटेड परेशानी, हार्ट चक्र में, छाती में जिसको जो भी परेशानी हो रही, हार्ट चक्र के रिलेटेड है, हरा कलर दिखेगा वहां पे जब वो एक्टिव होता है। तो गले के बीच में यहाँ पे विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र भी जिसको कहते हैं, कलर रहेगा स्काई ब्लू। कलर रहेगा उसका स्काई ब्लू। थायराइड की परेशानी रहती है, गले में इंफेक्शन आ जाता है, जो लोग करते हैं ना, उसकी इधर इधर की बातें करते रहते हैं, खिच पिच करके, न कुछ लेना न देना, लेकिन किसी की बातें करेंगे। जैसे दो लोग इकट्ठे हुए ना, किसी की बात करेंगे, और
झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, जो बार बार झूठ झूठ बोलते रहते हैं, गले का परेशानी हो जाता है, विशुद्धि चक्र परेशान हो जाता है। जिसको सिंगर बनना है उसको विशुद्धि चक्र बढ़िया रखना चाहिए। हाँ, सिंगर बनना है तो गला चाहिए ना अच्छा, इसको हीलिंग देने का है आपको। आदतों को सुधार दे, किसी का इधर से उधर न करे, झूठ कभी नहीं बोले, ये आपका विशुद्धि चक्र एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, स्काई ब्लू कलर में रहता है। इसके ऊपर यहाँ पे जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे थर्ड आई, डार्क ब्लू कलर रहेगा उसका। सर से रिलेटेड परेशानी, आपको एंजाइटी, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो उधर ही इसी से ही है। चिंता में रहना, ये सारे का सारा। और आखिर में सहस्त्रार, जामुनी कलर, पर्पल कलर जिसको कहते हैं, ये सातों के सातों चक्र है। और ये सातों के सातों चक्र के ये अलग 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 कलर है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये बढ़िया से जागृत होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं। अब आपको सवाल आ गया, चक्र यानी क्या यार, ये चक्र लेके आए हैं? तो दोस्तों, चक्र यानी और कुछ भी नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने उस वक्त में ढूंढ लिया था। बड़े साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि, बहुत सबसे बड़े साइंटिस्टों के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ढूंढ लिया था, चक्र यानी बहुत सारी नाड़ियों के गुच्छे, जो एनर्जी के स्रोत रहते हैं। वहां पे बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होती है। जब आप ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी बनती रहती है और इकट्ठी होती है। जब इकट्ठी होती है तो वो चक्र जागृत होती है, और वो चक्र कोई ऐसे ऐसे घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है, कोई यूं करके घूमता है, अलग 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 तरीके से ये घूमता है। इसलिए जब आप ध्यान, बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं, थोड़े समय के बाद आपको, अगर कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी अनुभव नहीं है, तो थोड़े दिनों के बाद ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लास 3 दिन का नहीं है, 3 दिन आप सीख लोगे सारे का सारा। लेकिन हम लगातार आपको प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी। किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे सवाल भी पूछा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्लास 3 दिन का है या 21 दिन का है, ये दोनों में मुझे गड़बड़ी हो रही है। यार, इतना क्लियर लिखा हुआ है, मैसेज को जरूर से हमें पढ़ना चाहिए। 1, 2 और 3 तारीख को आपको 1 to लेवल सिखाया जाएगा। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। और 21 दिन जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ पे 21 दिन नहीं, लगातार चलती रहती है। चौथी तारीख से भी हमारा क्लास तो चलेगा, जहां पे आपको मेडिटेशन करवाया जाएगा, जहां पे आपको सेल्फ हीलिंग करवाया जाएगा, और रेकी की बहुत अलग 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 सारी बातें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास चलता रहता है। हम दूसरी जगह के जैसा नहीं है कि आपको छोड़ दें। ठीक है, आपको हम साथ में रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसका देना कुछ भी नहीं है, वहां पे भी चिंता मत करें, वही कुछ देना पड़ेगा। आनंद करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं बस। तो दोस्तों, ये सातों के सातों चक्र है। और सातों के सातों चक्रों को जब हम ध्यान करते हैं, तो धीरे 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 करके उसमें ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं चक्र एक्टिवेशन, चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और आपको इस तरीके से अलग अलग कलर दिखना शुरू हो जाए। कभी कभी आपके शरीर में थोड़े थोड़े वाइब्रेशन भी आते हैं। कल जब, या परसों से जब भी आप ये ध्यान करना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसा होगा। किसी किसी को बहुत सारी झंझनाहट आएगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ नहीं दिखेगा। किसी को अगर कोई पेन हो रहा होगा तो वो बढ़ जाएगा, या किसी को कुछ भी नहीं, ऐसे ही निकल जाएगा। बढ़ने वाले में बहुत कम लोग होते हैं, एक आध दो को कुछ ऐसा होता है, तो आज तक तो इतना हुआ नहीं। लेकिन कभी कभी कोई बोलता है कि भाई, मुझे कमर में हो रहा है, तो मुझे कमर में और बढ़ गया। तो बढ़ गया, इसका मतलब आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। बढ़ गया है यानी कि इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। तो आप 2-5 दिन करेंगे, पूरी तरीके से चला जाएगा। आपकी परेशानी बढ़ गई, इसका मतलब ये पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है। समझ में आ गया? हमेशा ये ध्यान रखिए, छोड़ नहीं देना है। एक माता जी थी, उन्होंने ये ध्यान करना शुरू किया, पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। बोली, गुरुजी मैं तो घबरा गई, मुझे लगता है भूत आ गया। मैं तो छू के घबरा गई। मैं बोला, कोई भूत नहीं आता है। आप पहले शायद ध्यान कर रहे होंगे, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी मेंटेन होती है, तो तुरंत आपको एनर्जी फील होती है। बहुत सारे लोग अभी बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा घबराए नहीं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जो भी होगा बढ़िया ही बढ़िया होता है।
तो दोस्तों, ये हमारे सातों के सातों चक्र ध्यान के माध्यम से एक्टिव हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। अब ये हो जाता है तो क्या होता है, इसकी तरफ चलते हैं। चक्र तो एक्टिव हो गए, अब वहां पे चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो एक बढ़िया घटना घटित होती जाती है। क्या होती है, आपका ओरा बनना शुरू हो जाता है। क्या बनता है, ओरा बनता है हमारा। दोस्तों, हमारे जो ये फिजिकल बॉडी है ना, उसके बाहर भी और शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये हमारे और शरीर है चार, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये चार और शरीर है जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन है। जब इस बॉडी में कोई परेशानी आ रही है तो पहले वो बॉडी डिस्टर्ब हुई है, वो शरीर हमारे डिस्टर्ब हुए हैं, जाके हमारे इस शरीर में बीमारी आई है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात का। मानो हमें फीवर आ गया, बुखार आ गया। बुखार आने का मतलब है कि वो बॉडी हमारी डिस्टर्ब हो गई, तब तक हमने उसके ऊपर कोई कार्य ही नहीं किया है। और आजकल ये सिद्ध हुआ है, आप उसको चेक करवा सकते, देख भी सकते हैं। आजकल आप उसको देख भी सकते हैं, कैमरे आ गए हैं जहां पे उस कैमरे में आपके फोटो लिए जाएंगे और उस फोटो में आपका ओरा दिखाई देता है। वो पूरा, जो आपकी बीमारी वाला होगा तो पूरा डिस्टर्ब रहेगा आपका ओरा। तो समझ लेना है ये बीमारी आपकी इस शरीर में इस समय पे ये बीमारी आने वाली है। ठीक है, तो ये सारा साइंस साइंस ही है। रेकी यानी पूरा साइंस है। और हम तो ये कहते हैं भाई, आप साइंस मानते हो, हाँ, आप लोगों के लिए थोड़ी बात करने के लिए साइंस मानते हैं, हम भी ऐसे ही कहते हैं साइंस है, तब हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये समझो, साइंस भी तो किसने बनाया। आप जिसे साइंस कह रहे, तो साइंस कह रहे हो, वो है किसका, परमात्मा का है कि नहीं। वो चाह रहा है तो सब कुछ हो रहा है ना, जिसको हम साइंस नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा फोटो लेंगे तो ये ओरा दिखता है। तो जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे 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 करके हमारा ओरा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक साधारण व्यक्ति होता है, जो बीमार जैसे व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति होता है, उसका ओरा 10 से 15 फीट का होता है। कितना होता है, 10 से 15 फीट का। आपको समझना है, इसको बार बार बीमारी आती रहती होगी, हम्म? इसको परेशानियां होती रहती होगी क्योंकि उसका ओरा ही स्ट्रांग नहीं है। एक स्वस्थ इंसान रहता है, बड़ा दिमाग वाला, हाँ, तेज तेज दिमाग होता है ना, काफी सारे लोग होते हैं भाई तेज दिमाग वाले, उनका ओरा 15 से 30 फीट का रहता है। उनका ओरा 15 से 30 फीट का रहता है। तो वो स्वस्थ है, समझ लेना, बढ़िया है, अच्छे है। जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यानी पुरुष रहते हैं, उनका 50-60 किलोमीटर तक का ओरा रहता है। और जो बड़े बड़े संत महात्माएं, जो उनको वो कई किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक उनका ओरा रहता है। अब दोस्तों, आपको इतना सारा ओरा रहता, मतलब क्या है, ओरा से लाभ क्या है। दोस्तों, ओरा ये आपकी एक छोटी सी दुनिया है। आपके इस एनर्जी फील्ड में, आपके ओरा में जो भी आएगा वो आपका होके रह जाएगा। आपको सुनेगा, आपको समझेगा, वो भी खुश रहेगा, आपके ओरा में आएगा तो वो भी आनंदित हो जाएगा, वो भी एनर्जेटिक हो जाएगा। ये आपके ओरा का कमाल है। आप जो ध्यान कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, इसका ये कमाल है। समझ में आ गया। इसने निरंतर ध्यान करे, शांत बैठे। हमारी जितनी उम्र होती है ना, साल, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 15, 85 ईयर हो तो 85, जितनी हमारी उम्र है उतने मिनट हमें ध्यान करना ही करना चाहिए। समझ में आ गया। मिनिमम, मानो 30 साल है तो 30 मिनट तो हमें ध्यान करना ही करना है। मुझे तो लगता नहीं है यहाँ पे सारे के सारे पर बेचारे बैठेंगे, घुटने दर्द कर रहे हैं, गुरु जी कैसे करेंगे। होता है कि नहीं? क्योंकि आदत डाली नहीं है बचपन से। हाँ,
बोला जाता है बुढ़ापे में करेंगे सारा कुछ, भगवान का नाम तो बुढ़ापे में ले, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है मेरे भाई। बुढ़ापे में शरीर ही काम नहीं करता है, क्या करोगे, पहले से आदत तो डाली नहीं है। हाँ? और फिर ऐसे ऐसे करके घुटने दर्द कर रहे हैं। 60 साल में 60 मिनट का ध्यान करना, फिर कैसे करेंगे, 30 मिनट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत बनाई नहीं थी। आदत बनाई होती तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो जितना हमारा उम्र है उतना मिनट तो ध्यान करना ही करना चाहिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, और ये हमने जो बताया कि इतने इतने फीट का ओरा रहता है। आपके शरीर में बीमारी आने से पहले इन चार शरीरों को ये खंडित करता है, और फिर आपके शरीर में वो बीमारी आती है। मानो आपको बुखार आ गया तो ये वहां पे डिस्टर्ब हुआ, इसलिए अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये आपका ओरा एकदम स्ट्रांग रहेगा। तो वो बीमारी आपके भीतर नहीं आ सकती है। अब आप मुझे बताएं, बीमारी ये क्या है? आपको पता है बीमारी यानी क्या दिखती है आपको? क्या इधर से उड़ के आई और आपको लग गई, ऐसा लगता है? बीमारी देख रहे हैं आप क्या? सूक्ष्म है कि नहीं बीमारी? आपने उसका नाम दिया बुखार, कहीं पे दिखाई दी बीमारी आपको आई? चलो मेरे को बताओ, आपको कोरोना हुआ, कोरोना क्या दिख रहा है? ये इधर से कोई इंसान के जैसा आया, मुझे चिपक गया, मेरे भीतर घुस गया, ऐसा होता है क्या? सूक्ष्म है कि नहीं? हाँ कि ना तो बोलो। सारे के सारे लोग स्क्रीन के पीछे पड़े क्या कर रहे हैं यार? स्क्रीन तो ओपन करो। हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? खाक सीखेंगे फिर। हम्म? हमें सीखना है, बढ़िया हमें बनना है, रेकी में आगे बढ़ जाना है, लोगों का भला करना है। खुद हम बीमार हैं, फोन करेंगे, गुरुजी हमें ये हो रहा है, हमें ठीक कर दो ना। जब सिखा रहे हैं तो एक भी बैठने के लिए तैयार नहीं। हम्म? क्या सीखेंगे फिर, कहाँ से ठीक होंगे? कभी हमने हमारा 100%, 1000% दिया है क्या? जानने की कोशिश की है क्या? और जिसने जान लिया कहीं के कहीं पहुंच गया। हम्म? जाके खाली पूछ लिए कि देखिए जरा कैसे क्या चल रहा है, स्वस्थ होना है, बढ़िया होना है। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, जब हमारा ओरा स्ट्रांग होगा तब ये सारा पॉसिबल हो जाएगा। दो डॉक्टर हैं, हाँ। एक है फिजिकल बॉडी वाले, हाँ, एक है सूक्ष्म बॉडी वाले, क्योंकि ये शरीर इस तरीके से चल रहा है। सूक्ष्म बॉडी का डॉक्टर कौन है? आप लोग हो जो रेकी सीख रहे हैं। और स्थूल बॉडी का डॉक्टर कौन है? MBBS, MD, MS जिसने किया है वो इस बॉडी के ऊपर काम करते हैं, वो आपको दवाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी कब आई है? लास्ट में आई है। अगर वही स्ट्रांग होती है तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम हीलिंग दे रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं। आप दो हाथ ऐसे करते हो, सामने वाले को ऊर्जा मिलती है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। ये बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। जैसे आपको बोला विटामिन D3 आपको कम है, डॉक्टर कहते हैं ना विटामिन D3 कम है, तो क्या करते हैं वो? जाइए सुबह सुबह में, अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलेगा तब धूप में बैठना है। आपको टेबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। तो दिख रहा क्या ऊपर से आ रहा है, वो हमारे भीतर जा रहा है विटामिन D3। भाई ऊर्जा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपके भीतर जा रहा है, जो सूक्ष्म है। पूरा साम्राज्य सूक्ष्म जगत का है। समझ लीजिए इस बात को, आप जितना जल्दी समझ जाएंगे आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। सूक्ष्म जगत को जानना पड़ेगा आपको। सूक्ष्म जगत को आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो हमें परेशानी रहती है। तो दोस्तों, ये हमारा आभा मंडल है, इस आभा मंडल को आप स्ट्रांग बनाएंगे, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। भले ना आप कोरोना में कहीं पे भी घूमो, कुछ भी नहीं होगा। आप किसी हॉस्पिटल में गए जहां पे बहुत सारी बीमारियां, लेकिन आपके आभा मंडल इतना स्ट्रांग है, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे हमने बोला 15 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 80 फीट, 100 फीट, हाँ, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और ये वास्तविकता है, इसको देखा जा सकता है, इसको नापा जा सकता है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर जाएंगे, वहां पे इसके इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं।
एल रोड मिल रहा है, डिजिटल वो सारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनसे आप चेक कर सकते हैं कि ओरा कितना है, लेकिन हमारा नियम है, आपका हम एक भी पैसा नहीं बिगाड़ते हैं। आपको सिखा देते हैं किस तरीके से चेक करना है। पैसा क्यों बिगाड़ना है भाई, ठीक है। आप मशीन कभी कभी अलग बोल सकता है, आप कभी अलग नहीं बोलोगे, ठीक है। तो कैसे हम आभा मंडल चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर मैं एक कहानी के माध्यम से पूरा सिखा दूंगा, आप समझ लो। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सारी की सारी बातें समझ जाएंगे बढ़िया से। एक हनुमान जी जिसको लेके आए थे वो एक है संजीवनी जी। हाँ, नहीं पता चला तो पहाड़ उठा के लेके आए थे। तो एक संजीवनी जी है और एक है भाई ये सुधा जी। हम्म, दोनों हैं, सहेलियां हैं पक्की, समझ लो। कहानी के माध्यम से हम पूरी बात आपको समझा देते, पूरी आपकी बात समझ में आ जाएगी, सारा समझ जाओगे बहुत सरलता से। कैसे हो रहा होता है, कैसे चेक किया जाएगा, सब कुछ। तो एक सुधा जी है और संजीवनी जी, दोनों पक्की सहेली। और यहाँ पे सीखा इन्होंने, ये हो रहा है ऐसे ऐसे चेक करते हैं, हाँ गुरु जी ने बताया था, ये वैसे वैसे। अब दोनों ही दोनों पक्की सहेली बोले चलिए, इन्होंने तो बता दिया, हाँ बताया, ऐसे थोड़ा मानने का। हम बोलते हैं मानने का नहीं, कभी करने का है। करो, अनुभव करो और फिर मानो, ऐसे ऐसे नहीं आंखें बंद करके चलने का है। मैं भी जो बोलूं नहीं मानने का है, प्रैक्टिकल करने का। और मैं करवाता हूँ, आपसे ही करवा के लेता हूँ। तो दोनों सहेलियां बोला हो रहा ऐसे चेक किया जाता है, वो सिखाया था। अब कैसे करते हैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, हम एनर्जी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं। जब भी रेकी की बात आएगी, एनर्जी आएगी, तो उसको हम दो तरीके से देखेंगे। जो अच्छी एनर्जी, जो परमात्मा की जो एनर्जी रहती है, तो उसको किस कलर में देखना है, व्हाइट कलर में, हमेशा याद रखिए। परमात्मा की जो एनर्जी है, बढ़िया एनर्जी जो है, उसको हमें देखना है व्हाइट कलर में। और जो परेशानी है, बीमारियां हैं, ये जो एनर्जी है, उसको कैसे देखना है, ब्लैक कलर में। दो ही एनर्जी देखना है, ब्लैक और व्हाइट। और तीसरी उससे बहुत ही बढ़िया जो रहती है, वो गोल्डन कलर की एनर्जी रहती है। लेकिन अभी हम ब्लैक और व्हाइट में ही कार्य कर रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट, बस ये दो चीज आपको याद रखनी है। अच्छी यानी व्हाइट, ब्लैक यानी बुरी, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एकता जी है, संडे का दिन था, समझ लो। संडे का दिन यानी हॉलीडे। हॉलीडे के दिन पति देवों की खैर नहीं, दिन मिल गया है आज तो शुरू हो गए सुबह से, आज तो घुमाने को ले ही जाना पड़ेगा। आप कभी घुमाने को ले ही नहीं जा रहे हैं, तो गाड़ी वाड़ी निकाली, घूमने के लिए निकल गए। हाँ, सारा इधर उधर घुमा, लौटते लौटते अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। तो फिर रात को लौट के आ रहे थे, तो बोले नहीं अब खाना भी तो बाहर ही खाएंगे, घर पे क्यों खाएंगे भाई। हाँ, संडे को होटल में ही खाने का, किसी होटल में जाए। तो होटल में खाने के लिए भी गए, लौटते समय में ऐसा होगा कि 9:30 10 बज गए। खाना खा के घर पे आए एकता जी। अब जब घर पे लौट के आए, तो एकता जी सबसे पहले क्या करेंगे, लॉक खोलेंगे ना अपने घर का दरवाजा। चलिए यहां तक ठीक है, दरवाजे को लॉक कर दिया, वो खोला उन्होंने। अब उसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे मुझे बताएं। लॉक खोलने के बाद अंधेरा था, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लाइट ऑन करेंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, घर में क्या था, अंधेरा ही अंधेरा था कि नहीं। इन्होंने क्या किया, लाइट ऑन की। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, तो अंधेरा गया कहाँ भाई, बताओ। ऐसे करके गया कि नहीं, चुटकियों में। तो आप कौन हो, प्रकाश हो, परमात्मा के पुत्र हो आप, समझ लो। आपके भीतर परमात्मा की एनर्जी बह रही है, आप परमात्मा की ऊर्जा से काम करने वाले हैं। तो आप कौन हो, प्रकाश। जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, ये क्या है, अंधेरा, डार्क, ब्लैक कलर की ऊर्जा। जिसको हम काले काले धुएं के रूप में दिखते हैं, जब वो हमारे भीतर से जाएगी, काले काले धुएं के रूप में उसको देखना है।
समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, खड़े करो हाथ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? इसको बारीकी से जाने। ठीक है, चलिए, वर्षा जी के माध्यम से पता चल गया भाई। चलिए, अच्छा, हाँ, अंधेरा उजाला इसको कहते हैं। और आप लोग तो 440 वोल्ट के बल्ब बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? 440 वोल्ट के बल्ब। हाँ, छूना है मना। हाँ, चिंता मत करो। तो दोस्तों, जब भी हम रेकी देंगे तो क्या करना है, किस तरीके से देते हैं? पांचों की पांचों उंगलियां इकट्ठा रखनी और ऐसे हाथ रखना है। हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी को हीलिंग देंगे तो सामने की तरफ हाथ रखेंगे, और खुद को जब करना है तो ऐसे अपने तरफ हाथ को रखना है। पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखना है और इस तरीके से बीच में थोड़ा खड्डे जैसा बनाना है और इस तरीके से रखना है। हाथों को इस तरीके से ही रखे हमेशा, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे एकदम पांचों की पांचों उंगलियां इकट्ठा और ऐसे। हमेशा इस तरीके से आपको हाथ रखना है। और खुद की हीलिंग करेंगे जिसको सेल्फ हीलिंग कहा जाता है, तो ऐसे हाथ को रखना है। ठीक है, और जब भी हम ऐसे हाथ रखेंगे आप देखोगे कि आपके हाथों से जैसे चींटियां चलती है, झंझनाहट आएगी, गर्माहट आ जाएगी, ठंडा ठंडापन लगेगा, भारी भारी खिंचाव सा जैसा लगेगा, ये सारा बहना शुरू हो जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, आपका शक्तिपात होगा ना, तो ये सारे के सारे अनुभूति होना शुरू हो जाएगी आपको तीसरे दिन। ठीक है, अब ओरा को कैसे चेक करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। कोई इंस्ट्रूमेंट लाने की इतनी आवश्यकता है नहीं, आपको अगर लेना है तो अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, ये सारी जगह के ऊपर ही मिल जाते हैं। संजीवनी जी और सुधा जी पक्की सहेली। हाँ, नहीं है तो अब बन जाना। ठीक है, दोनों ही दोनों गार्डन में गई। ठीक है, चलिए, हमें सिखाया है इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। सुधा जी को बड़ा इंटरेस्ट है, मेरा ओरा देख ले बढ़िया से। और संजीवनी बोले चलो मैं भी चेक करना सीख लेती हूँ। तो संजीवनी जी एक कोने में खड़ी रह गई, सुधा जी को दूर भेजा, जाइए आप दूर जाइए। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं? कभी भी जब हम रेकी करेंगे तो दोनों हाथों को ऐसे रगड़ना है। कोई कोई आप कहीं सीखा होगा तो बता देता हूँ भाई, आपके मन में डाउट नहीं रहे। कोई कोई ऐसे ऐसे करके बताता है, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे है, आपको कहीं पे सीखा होगा तो ऐसा पता होगा। लेकिन बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़ेंगे ना, सारे के सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ना है। ठीक है, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ेंगे और रेकी का आह्वान करना है। ठीक है, आप जिस चीज के लिए भी ये प्रोसेस कर रहे हैं वो नाम देना। मानो संजीवनी जी बोल रही है सुधा जी का, तो यहाँ पे बोला, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें सुधा जी का ओरा चेक करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जिनको भी मानते हैं, लेकिन सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद बोल दे। उसके बाद जिसको भी मानते हैं उसका सभी का धन्यवाद करें, कोई चिंता ना करें। जिस गुरु को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, हाँ, सबका धन्यवाद करें। देखो सुधा जी एकदम खड़ी हो गई, मेरा ओरा चेक हो रहा है। ठीक है, चलो भाई, अच्छा है, आपका ओरा चेक हो जाएगा। तो ये खड़े हो गए। फिर इस तरीके से हाथ रखना है। जब आप ऐसे हाथ रखेंगे, संजीवनी जो जब वो धीरे धीरे करके चल के आएंगे तो यहाँ पे उनको क्या होगा, झंझनाहट सी महसूस होगी, दबाव सा महसूस होगा, गर्माहट सी महसूस होगी, और हल्का सा झटका भी ऐसे लग सकता है। ठीक है, जब ये लगे तो उनको बोलना है रुक जाए, रुक जाए। और आप जहां पे खड़े हैं और बीच में जो डिस्टेंस है उतना उनका ओरा है। सिंपल सी मेथड है ये, प्रोसेस सिंपल सी है। जिस इंसान का भी हमें ओरा नापना है उसको थोड़ा दूर भेज दीजिए, दोनों हाथों को रगड़ के ऐसे करके खड़े रहे, उसको बोले चलिए आइए। वो धीरे धीरे, उसको बोलना है धीरे धीरे आए, हाँ, हल्के हल्के से। और वो आएगा, ऐसे करेंगे, हमें पता चल जाएगा। जब यहाँ पे होगा झंझनाहट सा, ये बोलेंगे रुक जाए, फिर आंखें खोल के देख लेना, जितना डिस्टेंस है उतना उसका ओरा है। चलिए, शिव रंजनी जी ऐसे करके खड़ी रह गई, सुधा जी को भेज दिया दूर, जाओ हम आपका ओरा चेक करते हैं। ठीक है, सुधा जी दूर चली गई है। शिव रंजनी जी ने ऐसे करके खड़े रह गए और इशारा किया आइए, और ऐसे करके खड़े रह गए। अब सुधा जी जैसे करते हैं ना भाई, फैशन शो में जैसे करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे 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 करके चलती हुई आई।
धीरे 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 करके चलते 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 आ रहे थे। एक समय में ऐसा हुआ कि यहाँ पे झंझनाहट होना शुरू हो गई, वाइब्रेशन आना शुरू हो गए, ऐसे थोड़ा सा झटका भी लगा और बोला, शिवरंजनी ने इशारा किया, रुक जाए रुक जाए। फिर शिवरंजनी जी ने ऐसे आंखें खोल के देखा, 80 फुट, 80 फीट का ओरा। खुश हो गई सुधा जी, तो एकदम खुश हो गई। देखो, अभी चेक भी नहीं किया तो भी खुश है। ठीक है, 80 फीट का ओरा इनका। शिवरंजनी भी खुश हो गई, अरे बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है, मुझे तो बढ़िया अच्छा लगा। सुधा जी भी खुश हो गई, बढ़िया है। पर दोनों सहेली पक्की, बोले ये एक बार में नहीं, चलो दूसरी बार चेक कर लेते सही में 80 फीट का है या नहीं है। तो सुधा जी को बोला, फिर से जाओ ना आप, थोड़ा जाओ वापिस और फिर से आओ, हम फिर से एक बार थोड़ा इसको रीचेक कर लेते हैं। लेकिन सुधा जी जैसे जैसे जा रही तो संजीवनी जी को ख्याल आ गया कि उन्होंने एक टेबल के ऊपर वहां पे एक कोल्ड ड्रिंक रखा था। थोड़ी गर्मी भी हो रही थी, तो बोले, सुधा जी आप जब लौट के आए ना तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके आना मेरे लिए। सुधा जी कोल्ड ड्रिंक लेके चली गई दूर, कोल्ड ड्रिंक लेके दूर चली गई। फिर वापस शिव रंजनी जी ने ऐसे हाथ किए, फिर से ऐसे करके चेक करना शुरू किया, धीरे धीरे करके इशारा किया। सुधा जी ऐसे 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 करके चलते हुए आ रही थी, चलते हुए आ रही थी, चलते हुए आ रही थी। एक जगह के ऊपर आके फिर से वही झंझनाहट सी, गर्माहट सी महसूस हुई। बोले, रुक जाए रुक जाए। शिव रंजनी जी ने ऐसे आंखें खोल के देखा, वाह भाई, बढ़िया है। अब इनका जो बीच में डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस हो गया था 50 फीट। क्या हो गया? 50 फीट का हो गया। 80 फीट वाला 50 फीट हो गया। सुधा जी ने बोला, कुछ गड़बड़ी लगता है शिव। हम संजीवनी जी, कुछ गड़बड़ी लग रहा है यार, आप तो संजीवनी हो। हमें भी सजीवन कर दो यार, आपने ये क्या कर दिया, 80 फुट का मेरा तो 50 ला दिया। बोले, कोई चिंता न करो, चलो ठीक है, लो आपका ये कोल्ड ड्रिंक लो, मैं फिर से जाती हूँ, चिंता मत करो, अब फिर से हम चेक करेंगे ना, इसमें क्या है, गलती हो सकती है शायद। लेकिन संजीवनी जी को याद आ गया, अरे यार वो चाह रही थी आप, लेकिन मैं भूल गई, सही में है, आपसे माफी मांगती हूँ। वहां पे मेरा वड़ा पाव भी पड़ा हुआ है, आप आते हुए मेरा वड़ा पाव लेके आ जाना। सुधा जी भी बोले, ठीक है चलो, वड़ा पाव लेके वो दूर चली गई। फिर से संजीवनी जी ने ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ करके बोला, आइए। धीरे 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 करके चलना शुरू किया। आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे। सुधा जी बढ़िया से धीरे धीरे करके चलते आ रहे थे, खुश थे। एक जगह के ऊपर फिर से यहाँ पे तेज झंझनाहट होना शुरू हो गई, बढ़िया हो गया, तो ऐसे करके एक झटका लग गया। बोले, रुक जाओ रुक जाओ। आंखें खोल के देखा, 20 फीट के ऊपर आके खड़े थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 20 फीट का, ओनली फॉर 20 फीट। 2-3 बार तो सुधा जी नहीं बोली थी, लेकिन इस बार चेहरे का रंग बदल गया था, ये कुछ शैतानी कर रही है संजीवनी जी हमारे साथ। हाँ, 80 फीट वाला मेरा 50 फीट लाया, अब 20 फीट ही है, कुछ गड़बड़ी है। संजीवनी जी ने बोला, लाओ बड़ा पाव लाए, वो दो दो। तो गुस्से में आ गई था सुधा, से कर लो ठूसो, बड़ा पाव लो। संजीवनी जी ने फिर से बोला, चलिए चेक करते हैं। गुस्से में आ गई थी अब सुधा जी, गुस्से में, लेकिन दोस्त है तो बोल नहीं सकते ना, दोस्ती तो भाई सबसे बड़ी बात है ना। दोस्ती भले थोड़े समय के लिए गुस्सा आ जाता है, लेकिन पक्की रहती है। गुस्से में थी, बोले चलिए फिर से चेक करते हैं। तो इन्होंने रख, इस बार सुधा जी लेकिन मन में बोल रही थी, अकेली अकेली खा रही है, मुझे पूछती भी नहीं है कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। गुस्से में तो थी बड़ी, इसलिए गुस्से में चलते हुए जा रही थी। देखा टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ा हुआ था, बोले इसको ये खाने दो, एप्पल मैं खा लूंगी। सुधा जी ने क्या बोला, एप्पल मैं खा लूंगी, इसको ये खाने दो, भले खाती। अब गुस्से में थी तो गुस्से में बहुत दूर तक चली गई थी ये सुधा जी, इतनी गुस्से में थी, दूर चली गई। और अब
संजीवनी जी को बोला चलिए फिर से चेक कर, तो संजीव ने फिर से ऐसा किया, ऐसे करके खड़ी है, आई सुधा जी ऐसे 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 करके चलती हुई आ रही थी। थोड़े ही समय में एकदम झनझनाहट सी, बहुत तेज झनझनाहट सी, और हल्के से झटका भी लग गया, ऐसे गिर गए, ऐसे ऐसे बोले रुक जाओ भाई। और देखा तो अब सुधा जी का ओरा था 150 फीट। कितना ओरा था? 150, 150 फीट। समझ में आ रहा है मेरी पूरी बात का आप लोगों को? जब पहले ओरा चेक किया 80 फीट आया, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक लेके आए, 50 फीट आया। वड़ा पाव लेके आए, 20 फीट आया। एप्पल लेके आए, 150 फीट आ गया। अभी भी नहीं पता चल रहा है। आप खाली एक कोल्ड ड्रिंक को जैसे छूते हो ना, कितना आपका ओरा डाउन हो जाता है, समझिए। तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए क्या? तुरंत ही आपका ओरा डाउन। अच्छा चलिए, वो तो ठीक है, वड़ा पाव खाया तो आपने वड़ा पाव खाली पकड़ा था। खाएंगे तो क्या होता है? जैसे वड़ा पाव पकड़ा तो भी ओरा डाउन, और इसकी बजाय आपने एप्पल पकड़ा था तो आपका ओरा बढ़ गया। समझ में आ रहा है बात का? तो हमें क्या खाना चाहिए जो उसका जीवन हमें भी देता है। एप्पल अगर आप लाएंगे तो हफ्ते 10 दिन तो ऐसे ही बढ़िया सा फ्रेश रहता है, 5-7 दिन तो ऐसे ही फ्रेश रहता है। वो अपनी ऊर्जा आपको देता है। जबकि ये कोल्ड ड्रिंक आप पिएंगे तो उसकी pH 1 से भी कम होती है। जबकि आपके ब्लड की पीएच कितनी है? 7.5 pH है। कितनी है आपकी ब्लड की पीएच? 7.5। अब 7.5 pH वाला इंसान 1 pH वाला 1 pH वाला जब अपने अंदर डालेगा तो क्या होगा? पीएच डाउन हो जाएगी कि नहीं? तो 6 pH आपको कवर करनी पड़ेगी ना, 6.5 pH। उसके लिए कोई आपको बढ़िया सी चीज लेनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। वो तो हम खाएंगे नहीं, ऊपर से बड़ा पाव डालेंगे। आने तो बड़ा मजा आ रहा है। कचौड़ी डालेंगे। हाँ, अभी तो वो क्या क्या है यार, बच्चे क्या से क्या खा, बर्गर, पिज्जा हिज्जा, क्या यार क्या खाते रहते, पता नहीं यार, पता नहीं। ऐसे करके खींचते हैं तो ऐसा लंबा लंबा कुछ खींचता है, अरे यार देख के भी अजीब सा लगता है। ऐसे ऐसे खा रहे हैं सारे लोग, जिसकी पीएच बहुत डाउन है। तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो गई कि नहीं? डिस्टर्ब हो गई तो हमारा ओरा भी डिस्टर्ब हो गया, बीमारी आना शुरू हो गई। हमें अपना ओरा स्ट्रांग बनाना है, तो कैसे स्ट्रांग होगा? अच्छा भोजन लेंगे तब। सलाद खाएं, फ्रूट खाएं, बढ़िया से फ्रूट का जूस पिए, ये सारा खाना पीना है हमें, न कि वो तला भुना। आपको पता है गैस के ऊपर 1900 डिग्री से भी ज्यादा तापमान बढ़ता है, तब जाके वो खाना पकता है आपका। अब बताओ इतनी डिग्री के ऊपर कैसे आपका खाना बढ़िया रहेगा? मर जाएगा बेचारा। उसमें कुछ है ही नहीं, खाली खाली खा रहे हैं। आपने देखा चूल्हे के ऊपर पानी रखते 100%, आग में 100 डिग्री से ऊपर चले जाएंगे तो वो गरम गरम होने लगता है। यहाँ पे 1900 है। इसलिए आपको चूल्हे के ऊपर बनाया हुआ भोजन मीठा लगता है, और गैस के ऊपर बनाया हुआ भोजन आपको नहीं अच्छा लग रहा है। कारण ये है। और हम तो क्या कर रहे हैं, अब तो रोटी भी ऐसे करके गैस के ऊपर, पहले उस लोहे की जो होती है उसको निकाल लेंगे, और रोटी को ऐसे ऐसे करके बड़ी सी फूलने देंगे, हाँ मोटी होने देंगे। रोटी भी मोटी और हम भी मोटे, दोनों ही मोटे मोटे। अग्नि के ऊपर जो भी गया वो जल जाता है, उसके भीतर जीवन नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हो सके उतना नेचुरल ले खाना, जिससे आपका ओरा बढ़ेगा, जिससे आपका ओरा बढ़ेगा। एक छोटी सी सुधा जी और संजीवनी जी के दोनों के माध्यम से, हाँ, ये संजीवनी जड़ी बूटी हमने आपको दे दी है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। व्हाइट व्हाइट चीजों का इग्नोर करें। दूध, हम्म, इंडिया में 1450 करोड़ लीटर दूध बनता है, और हम कितना यूज कितना हो रहा है? 64 करोड़ लीटर। खाया कहाँ से भाई इतना सारा?
जब दिन में आ ही रहा है 1400 करोड़ लीटर, तो ये आया कहाँ है? 1400 करोड़ लीटर आ रहा है, तो फिर ये आया कहाँ से दूसरा? समझ जाइए, इतनी सी बात से खाली आप जाइए गूगल के ऊपर देखिए जरा सा, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, समझिए आ गया। तो इग्नोर करें ऐसी चीजों को। हाँ, हम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, तो चलो थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर इन चीजों का प्रयोग ना करें स्वस्थ रहने के लिए। तो हमें अपना ऑरा बढ़ाना है, तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऐसी चीजों का उपयोग करें, खाने पीने में थोड़ा संभालिए। समझ में आ गया? तो हमारा ऑरा बढ़ेगा, ध्यान करेंगे हमारा ऑरा बढ़ेगा। आप देखिए ना, कई लोग कुछ भी खा नहीं रहे, कुछ भी पी नहीं, बस खाली हवा के ऊपर भी उनका जीवन चल रहा है, प्राणवायु। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? तपस्वी ऐसे भी हैं, और वर्तमान समय में ही है। कुछ लोग खाली पानी ही पी रहे, पानी से ही सारी उनकी ऊर्जा मिल रही है। बॉडी का पीएच के तरीके से आप मेंटेन करें। समझ में आ गया? तो ये है हमारा ओरा, और इसको हम देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, वो मैं पूरा आपको सिखाऊंगा। ओरा को हम चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है? जैसे हमारी बॉडी के आसपास हमारा ओरा है, ये सारा का सारा हम देख भी सकते हैं, थोड़ी सी आपको, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए, थोड़ी सी उसको हमें प्रैक्टिस भी चाहिए। अब आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके मैं बताना चाहूंगा। आपको क्या करना है, आंखों को बंद करके दोनों हाथों को बढ़िया से जोर से रगड़ने का है। जब मैं बोलूं ना, आंखें बंद करके दोनों हाथों को बढ़िया से जोर से रगड़े, और धीरे 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 ऐसे दूर फैला देने का। फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके नजदीक लाने की कोशिश करना। एक समय ऐसा आएगा आपके हाथ रुक जाएंगे, जैसे वो कवंडर रहता है ना, इस तरीके से किसी का ऐसे इतना, फिर आपका हाथ जुड़ेगा नहीं, बीच में मानो कुछ हो ऐसा आपको फील होगा। तो ये जो बीच में जो फील हो रहा है, यही एनर्जी है। समझ में आ गया? यही एनर्जी है। ठीक है? चलिए आंखों को बंद करें, और बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़े और दूर तक फैला के धीरे 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 करके नजदीक लाने की कोशिश करें, ऐसे करके। हाँ, चलो सारे के सारे लोग प्रैक्टिकल करके देखें, हमें खुद भी करके देखना है। बढ़िया से रगड़े, आंखें बंद कर दे। आप जिनको भी मानते हैं उनका भी धन्यवाद करें, रेकी माँ का धन्यवाद करें। और बीच में पांचों की पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखना है, बीच में थोड़ा खड्डे जैसा रखना है, और उसको अब दूर तक फैलाएं। और देखिए आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी महसूस हो गई, आपके हाथों में गर्माहट सी महसूस हो गई है, किसी को ठंडा ठंडा भी लग सकता है। धीरे धीरे करके आगे पीछे करते हुए दोनों हाथों को नजदीक लाए, देखिए आपके हाथों के बीच में एक दबाव सा बनना शुरू हो गया है, जैसे कोई बॉल रख दिया और एक जगह के ऊपर आपके हाथ रुक जाएंगे। आपको थोड़ी प्रेशर देना पड़ेगा, जब आके थोड़ा हाथ आगे जाएगा, एक जगह के ऊपर आपके आपके हाथ रुक जाते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे कि आपके हाथों के बीच में एक दबाव सा बनना शुरू होगा, एक जैसे कोई गाड़ी का कवंडर रहता है, बॉल जैसा आपके हाथों में महसूस होगा आपको। ठीक है? पांचों उंगलियों को एकदम सीधा रखे, माया जी जैसे लहरा रही है इस तरीके से नहीं लहराए कोई भी। उंगलियों को ऐसे इकट्ठा रखना है और फैलाना है। देखिए, प्रैक्टिकल करें, एक जगह के ऊपर आके आपका हाथ रुक जाएगा। हम्म, रुक जाएगा आपका हाथ। जिसका स्क्रीन ओपन है वहां पे मैं देख पाऊंगा, बाकी का तो पता नहीं चलेगा। चलो भाई, किसको ये हुआ, ये बताओ पहले तो, ये महसूस हुआ? सुनीता जी, फूले जी को हुआ है, बढ़िया है। और कोई है? साधना जी भी कर राइट रही है राइट। फील, संजीवनी जी भी फील कर रही है, श्रुति को भी हुआ है। चलिए, एकता जी का भी हुआ है, बढ़िया है। प्रीति जी का भी हुआ है, अच्छी बात है, बढ़िया है। चलिए, स्क्रीन जहाँ पे ओपन है, इन लोगों का मैंने देखा, बोला आपको, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है।
गुरुदीप जी का भी हुआ है, अच्छी बात है। चलिए अब एक और करवा लेता हूँ। ये एनर्जी है जो आपके हाथों के बीच में जो आप फील कर रहे हैं। एक और मैं आपको करवाता हूँ, फिर से आंखें बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बढ़िया से दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़े, बढ़िया से रगड़े एक दूसरे के साथ। और अब दोनों हाथों को देखिए, अपने आप ही एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे करके अपने, ऐसे करके अपने हाथ अपने आप ही एक दूसरे से दूर जाएंगे, धीरे 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 करके दूर चले जा रहे हैं। नजदीक आने की बजाय दूर चलते चले जा रहे हैं। आ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, श्रुति का बहुत बढ़िया हुआ। अपने आप ऐसे नजदीक नहीं आएगा, ऐसे करके मानो कोई प्रेशर दे रहा है और आपके हाथ निकल रहे हैं दूर, ऐसा आपको लगेगा। नहीं हुआ है तो फिर से भी कर सकते हैं ऐसे करके। ऐसे करेंगे देखो आप हाथ ऐसे दूर होना शुरू हो जाएगा। चलो श्रुति का तो बढ़िया हुआ है। हाँ, संजीवनी जी का भी हो गया है। चलो बढ़िया है भाई। सुनीता जी का भी हुआ है। तो फील कर पा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। चलो किसको लगा भाई ऐसा हुआ? हाँ, इसमें तो काफी सारे लोग आए हैं। हाँ, चलो अच्छी बात है। ये कुछ नहीं, कल इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, चिंता मत करो। जो बोला है मैंने, कल आपको एनर्जी भी फील करवाएंगे, कल परमात्मा की ऊर्जा भी आपको फील करवा देंगे। 24 घंटे आपके ऊपर बरस रही है। ठीक है, 24 घंटे हमें परमात्मा ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनकी ऊर्जा के साथ हम रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है। कुछ भी हवा हवाई बातों के पीछे हमें नहीं जाना है, प्रैक्टिकल्स के साथ हमें करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ हमें करना है। चलिए, आज हमने जो जाना जो समझा, उसमें अगर आपको कोई सवाल है तो बताएं पहले। आज जो हमने जाना समझा उसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए भाई एकता जी। अपने खुद का ऑरा कैसे चेक करेंगे? बताता हूँ उसका, बताता हूँ ना, अभी वो तो आएगा, चिंता मत करो। हम्म। चलो, और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछो भाई। संजीवनी जी आशीर्वाद दीजिए। सर, जैसे आपने वो ऑरा चेक करना बताया ना, दो फ्रेंड्स का डिस्टेंस लेके, सुधा जी और मेरा नाम लेकर जो बताया, ऑरा ऑरा चेक करने का, तो सर हाँ, उसपे चेक करने के बाद कुछ एनर्जी को डिस्क्लोज या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है क्या? ये सारा बताएंगे। देखो इसमें क्या होता है, किसी के साथ अगर हम किसी और की चेक कर रहे हैं, किसी और की हीलिंग कर रहे हैं हम, हाँ। ठीक है, हाँ, तो उसके उसको हमारी हम कनेक्ट भी होते हैं ना। नाभि चक्र के पास से हम उसको ऐसे ऐसे करके कट कर सकते हैं। ये आगे का भी, अभी मैं इसके ऊपर आया ही नहीं हूं ना। अच्छा, मैंने अभी क्या ठीक है। बोला है, जो ये बताया उसमें आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्लास में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई सवाल बचा ही नहीं है। जो हाँ। मैंने सिखाया उसमें आप बताओ, कोई भी सवाल है तो बताओ, कोई भी टॉपिक बाकी नहीं है उसमें। अगर आपको हाँ, कोई सवाल है तो पूछो, अभी उस जगह के ऊपर हम गए ही नहीं है, अभी वो आएगा। ठीक है, ठीक है कोई सर, चिंता थैंक नहीं, सारा बताऊंगा A to Z। यू। ओके, थैंक कोई चिंता ना करे। हाँ, तो भी अगर सवाल लेते हैं, अच्छी बात है, आपने पूछ लिया, ये आएगा आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक सबको पता चल गया है। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है, कल सारा का सारा हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कल में आपको, जी अभी हमने चेक किया ना हो रहा है ऐसे,
ऐसे कल मैं आपको दिखाना भी ओरा कैसे देखा जाता है, वो भी मैं कल आपको सिखाने वाला हूँ कि हमारा ओरा हम कैसे देखेंगे, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें देखना है कल। ठीक है, अब एकता जी का जो सवाल था, भाई हमारा खुद का ओरा कैसे चेक करेंगे। ठीक है, उसकी अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग मेथड है। जैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे भी हम चेक कर सकते हैं खुद का ओरा कैसे चेक करना है। उसकी प्रोसीजर, जैसे हम आपको डाउजिंग सिखाते उसमें ये सारा का सारा सिखाते, खुद का, दूसरे का, दाएं बाएं सारे की सारी चीजें। ठीक है, कल हम जो बताएंगे उसमें आप आपका ओरा देखेंगे, उसमें भी, उससे भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, खुद का फोटो भी करवा सकते हो, और या तो एक दूसरे का सहारा ले ले, जैसे सुधा जी का संजीवनी जी देखेंगे और संजीवनी जी का सुधा जी देख लेंगे। ठीक है, ऐसे हम चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पेंडुलम आता है, एल रोड आता है, डिजिटल एल रोड आते हैं, सारी चीजों से भी आप चेक कर सकते हैं खुद का भी। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर है, वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये अलग अलग, अब सारी की सारी चीजें ये आपको सिखाई जाती है, चिंता मत करो, ये सारा आप सीख लोगे। हाँ, यहाँ पे हम सिखाते स्टेप बाय स्टेप। हमारा नियम है आपको धीरे 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 करके तैयार करना। एकदम सारा का सारा खाएंगे तो हजम नहीं होगा। ठीक है, धीरे 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 आप सीखे, बढ़िया से सीखे। चलो, और किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है? स्क्रीन के पीछे ऐसा मत समझिए हम नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं भाई, यहाँ पे सबको छुट्टी है। और अगर किसी को हमसे बात करनी हो तो 12 से 5 के बीच में कर सकता है। 12 से 5 में, ना 12 बजे से पहले करे, ना 5 बजे के बाद में करे। ठीक है, क्योंकि 12 बजे से पहले सबका हीलिंग चल रहा होता है, इसलिए हम किसी का कॉल नहीं रिसीव करते हैं। 5 बजे के बाद क्लास होते हैं तो किसी का हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ये आपको बताते हैं। इंडियन टाइम, बाहर से जुड़े हुए वो भी ध्यान रख ले, 12 से 5 आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आप कैसे हेलो हैं, सर। हम बढ़िया हैं, ये है, तो इसके लिए भी कोई कॉल ना करे। ठीक है, हम तो बढ़िया ही रहते हैं, आप भी बढ़िया रहें। ठीक है, कोई अगर आपको समस्या है, आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप जरूर से हमें कॉल कर सकते हैं, तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। अगर एक बार आपने रिसीव नहीं किया है हमने, समझ जाने का, हमारा कॉल बैक आपको आएगा ही आएगा। तो ये ध्यान रखिए। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। कल हम सिंबल सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं बहुत सारे। कल अलग अलग, कल से आपका प्रैक्टिकल का ही क्लास रहेगा। हमारे साथ साथ में आपको सब कुछ करते जाना है, सब फील करना है। कल सिंबल भी सीख लेंगे, सिंबल क्या होता है, ये सब कुछ हम कल के क्लास में सीखने वाले हैं। अगर कोई आपका दोस्त है, किसी को भी आपको जोड़ना है, तो ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आएगा पूरे का पूरे क्लास का, उसको देके आप कल से उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है। और आज जिसने क्लास किया है वो एक बार इस रिकॉर्डिंग को जरूर से देख लें। यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसको आपको एक बार रिपीट कर लेना है, जिससे आपको फिर इसको कभी भी याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप देखोगे आपको याद ही रह जाएगा। ठीक है, हमारे सारे क्लास ऐसे ही लाइव ही रहते हैं, इसलिए आप कोई चिंता न करें। हर एक बात आपको बारीकी से समझाई जाएगी, बताई जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखे सारी की सारी बातों को। कल से जिसको ज्वाइन करना है, इसको एक बार रिकॉर्डिंग जरूर से